हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो आज की इस वाले वीडियो पे मैं आप लोगों को ग्रैंड मोबाइल आरपी लाइफ सिमुलेटर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिनको जान के आपको इस गेम के अंदर कोई भी हाई रेटेड जॉब या फिर खास करके एडमिन बनने में बहुत हेल्प मिलेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आता है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मारना, बाकी टॉपिक पे ध्यान देना क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा गेम पे आगे बढ़ने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुछ दिनों पहले मैं मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं गेम के अंदर एडमिन बन चुका हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से। तो आज मैं सबसे पहले तो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब दूंगा एंड उसके बाद मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर ओवरऑल आप लोगों को एक नॉलेज दूंगा जिसके ऊपर बेस करके आप लोग ईजी किसी भी फैक्शन के अंदर जॉब ले पाओगे। एंड उसी के साथ कैसे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी इंटरव्यू को आप क्वालिफाई करोगे, चाहे वो आपके फैक्शन का हो या फिर आपका वो डीसी पे हो यानी कि डिस्कॉर्ड पे हो, उसको कैसे क्वालिफाई कर पाओगे उसके बारे में बताऊंगा। तो उस वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे उनमें से एक कमेंट मुझे ऐसा देखने को मिला कि भैया प्लीज वीडियो बनाओ कि हॉस्पिटल जॉब में क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल जॉब के अंदर सबसे पहले जब आपका नौकरी लग जाए उसके बाद सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको डिस्कॉर्ड पे जाना है। एंड डिस्कॉर्ड पे जाने के बाद वहाँ पे एक सेक्शन रहता है यानी कि एक चैनल रहता है फॉर रोल्स करके। वहाँ पे आगे जितने भी बंदे जिस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना रिज्यूमे सबमिट किया है उसको फॉलो करके आपको भी सबमिट करना होता है। जहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपका प्री सर्वर निकनेम जो रहता है उसको चेंज करना होता है। अगर आप अर्जमस हॉस्पिटल पे ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थर्ड ब्रैकेट देने के बाद 1 लिखना होगा। 1 यानी कि आपका लेवल 1 है इसीलिए 1 देना होगा। उसके बाद एक बैकस्लैश देना होगा एंड उसके बाद कैपिटल लेटर पे AH लिख के थर्ड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। उसके बाद आपका गेम के अंदर जो नाम है सेम टू सेम वही नाम इधर पे पेस्ट करना होगा। तो ये रहता है बेसिक फॉर्मेट जो कि प्री सर्वर निकनेम आपका होना चाहिए। अगर आपको रोल चाहिए तो जो कुरेटर्स रहता है यानी कि खास करके मैं भी जब किसी बंदे का इधर पे देखता हूँ कि वह रोल के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले वही देखता हूँ कि इसका प्री सर्वर नेम ठीक है या फिर नहीं। अगर ये चीज़ ठीक है तो उसके बाद जो है आगे की चीज़ें आप लोग का चेक किया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है गेम का नाम और इधर पे जो सबमिट करो वहाँ पे नाम आपका सेम देना होगा। उसके बाद आप किस डिपार्टमेंट पे हो उसका ऑफिशियल नाम लिखना होगा। तो इधर पे लिखना होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अर्जमास ऐसे करके लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या रोल चाहिए उधर पे लिखना है आपको इंटर्न, क्योंकि आप पहले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंटर्न लिखना होगा। एंड उसके बाद आपको लिखना होगा कि आपको क्या चाहिए, तो इधर पे लिखना होगा वांट करके वांट रोल। एंड उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट सबमिट करना होगा जो कि होगा आपका पासपोर्ट का स्क्रीनशॉट। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से सबमिट करोगे तभी आप लोगों को जो है रोल मिलेगा। रोल मिलने के बाद जब आपके इस एप्लीकेशन पे टिक मार्क आ जाए कुरेटर के द्वारा तो इसका मतलब है कि आपको रोल मिल चुका है। उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड के अंदर एक अलग सा सेक्शन अनलॉक देखने को मिलेगा जो भी आपका फैक्शन है उसका। तो इधर पे अगर आप लोग अर्जमस पे ज्वाइन करते हो तो नीचे आपको अर्जमस हॉस्पिटल का एक अलग से सेक्शन मिलेगा जिधर पे आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग ध्यान से सब कुछ पढ़ लेना, जिसके मदद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अपनी ड्यूटी करते टाइम या फिर आपको कोई भी डर नहीं होगा कि आपसे कोई गलती हो जाएगा शायद से। तो ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग रूल्स ध्यान से पढ़ लोगे तो। एंड उसके बाद आपको काफ़ी सारे इधर पे चैनल्स देखने को मिलेगा जिनको आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। एंड उनमें से कुछ ऐसा रहता है कि एक रहता है चैट करके जिधर पे आप लोग चैट कर सकते हो, किसी से भी हेल्प मांग सकते हो या फिर किसी को हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आपका रहता है कि आपका टास्क सेक्शन की कैसे आपको प्रमोशन लेना है। तो नीचे आपको प्रमोशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा कि आप लोगों को क्या करना होगा जिसके बदले में आपको जो है नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। जब फर्स्ट लेवल पे रहते हो तब आप इंटर्न रहते हो, सेकंड लेवल पे जाने के बाद आपका लेवल होता है लैब असिस्टेंट का, थर्ड पे होता है मेडिकल। तो ऐसे करके जो है लेवल आपका अप होता है। तो उसको कैसे अप करना है उसके लिए आपको प्रमोशन सिस्टम चेक करना होगा। जिधर पे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जाने के लिए आप लोगों को एक तो वोथ टेस्ट एंड दूसरा है रोल प्ले टेस्ट, तीसरा है एज चार्टर टेस्ट एंड फोर्थ है हीलिंग आरपी। तो इन चारों को आपको क्वालिफाई करना होता है। आप लोग उधर पे प्रमोशन सिस्टम पे जाके ध्यान से देख पाओगे कि कौन से स्टेप को आपको करना होगा। एंड इसको करने के लिए आपको फिर से जाना होगा रूल्स रेगुलेशन वाले चैनल के अंदर। एंड उधर पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा कि इन सभी चीज़ों को कैसे क्वालिफाई करना है। इधर पे एज चार्टर के अंदर बहुत सारे रूल्स लिखा होता है, उन सारे को पढ़ लेना। एंड उसके बाद आप लोगों को रोल प्ले देखना होगा ध्यान से कि रोल प्ले के अंदर आप लोगों को कैसे रोल प्ले करना होता है, इवेंट चैट के अंदर क्या लिखना होता है, एक्शन चैट के अंदर क्या लिखना होता है। तो उन सभी चीज़ों को उधर से ध्यान से पढ़ लेना होगा। एंड उसके बाद आप लोगों को वोथ करके एक सेक्शन मिलेगा उसको चेक कर लेना है। उसको ध्यान से स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों को याद कर लेना है। एंड जब आप इन चारों चीज़ों को याद कर लोगे ठीक से उसके बाद आपको गेम के अंदर लॉग इन करना होगा। एंड जब भी आप लोगों को कोई भी सीनियर डॉक्टर मिले यानी कि जो वाइट ड्रेस पहन के इधर पे घूमते हुए देखेंगे आप लोगों को, तो उनके पास जाके आपको बोलना है कि मुझे टेस्ट देना है। तो वो लोग जो है आपको रूफ टॉप पे बुला लेंगे हॉस्पिटल के। उधर पे जाने के बाद आपको
उनको अपना टेस्ट दे देना है। उनको बोलना है कि मुझे आरपी टेस्ट देना है या फिर ओथ टेस्ट देना है, तो एक एक करके आपका टेस्ट ले लेंगे। एंड जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उधर पे आप लोगों को वो लिख के दे देंगे कि आप इस टेस्ट पे क्वालिफाई कर गए हो, तो उसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा। एंड जब आप ऐसे करके चारों टेस्ट को क्वालिफाई करके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर से आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे आना होगा एंड अप्लाई फॉर प्रमोशन सेक्शन पे जाके जैसे दूसरों ने अप्लाई किया है सेम वैसे ही आप लोगों को इधर पे अप्लाई कर देना है। एंड जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया है, फोटोज का लिंक इधर पे गूगल फोटोज पे अपलोड करके उसका लिंक इधर पे पेस्ट करना होगा एक एक करके। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रमोशन ले पाओगे। ऐसे करके आप लोगों को धीरे धीरे लेवल अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए तो आप लोगों को फिर से प्रमोशन टास्क चेक करना होगा कि वहाँ पे नेक्स्ट प्रमोशन पाने के लिए आपको कौन से मिशन कंप्लीट करना होगा, एंड उसको करके आप नेक्स्ट प्रमोशन ले पाओगे। एंड अगर आप लोगों ने इंटर्न से सेकंड पोजीशन या फिर सेकंड से थर्ड पोजीशन यानी कि मेडिकल असिस्टेंट पे चले गए हो, तो वहाँ पे आप लोगों का काम ऐसा होता है कि आप लोगों को हॉस्पिटल पे रोमिंग करना होगा, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर घूमना होगा। एंड जब भी कोई सिटीजन आप लोगों को देखने को मिले जिसका हीलिंग कम है या फिर जिसका मेडिकल कार्ड एक्सपायर्ड है, अगर आप लोग थर्ड लेवल पे पहुंच गए हो तो आप लोग जो है किसी भी सिटीजन का मेडिकल कार्ड इशू कर सकते हो। तो आप लोगों को पूछना होगा उनसे कि आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर नहीं, या फिर वो खुद आके आपके पास बोलेंगे कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे हीलिंग दे दो। तो हीलिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मेड किट होना चाहिए, और मेड किट आप लोगों को खुद से परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है जो अपना लीडर होता है डिपार्टमेंट का, यानी कि एलडी या फिर डिपार्टमेंटल एलडी जो असिस्टेंट रहता है एलडी का, उसको जाके बोलना होगा कि मुझे मेड किट चाहिए। तो उसके बाद तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो है आपको मेडिकेट्स प्रोवाइड कर देगा। तो मेडिकेट सबसे पहले कलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद जब भी आप लोगों से कोई हेल्प मांगने के लिए आए हीलिंग के लिए, तो उसको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, मतलब आपको बोलना होगा कि वेट करिए। एंड उसके बाद आपको फुल आरपी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इवेंट पे जाके लिखना है द पिल इन द बैग, उसके बाद एक्शन पे जाके लिखना होगा द पिल इन द हैंड। ऐसे करके जो फॉलो रहता है 4 स्टेप रहता है। उसके बाद उसको जो है हील करना होगा। हील करने के लिए जो प्लेयर आप लोगों के लिए हील के लिए आया है उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। एंड उसके बाद आपको फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके हील करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पे क्लिक करने के बाद उस प्लेयर के पास एक इन्विटेशन जाएगा कि आप उसको हील करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। उसके बाद उसको शायद से 500 के आसपास कुछ मनी इधर पे देना होगा, एंड उसके बदले वो हीलिंग कर लेगा। एंड उसका हील फुल होने के बाद उससे आधा पैसा जाएगा फैक्शन के अंदर, एंड बाकी आधा आपके सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जितने टाइम आप लोग हॉस्पिटल के अंदर ऑनलाइन रहोगे एंड जितने बंदों को आप लोग हेल्प करोगे उतना ही आप लोगों को सैलरी मिलेगा। एंड उसी के साथ ही साथ आप लोगों को सैलरी तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। तो फर्स्ट लेवल पे आप लोगों को 1800 सैलरी मिलता है, एंड ऐसे करके धीरे धीरे ये सैलरी अप होता है। तो ऐसे करके जब आप लोग हॉस्पिटल के अंदर लेवल 5 या फिर 6 के आप पहुंच जाओगे, लेवल 5 के आप पहुंच जाओगे, तब आप किसी भी प्लेयर को ड्रग टेस्ट या फिर ड्रग एडिक्शन चेक कर पाओगे, जिसके बदले में आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो उसका भी लेवल सेम है। आप लोगों को सबसे पहले तो प्रमोशन लेना होगा क्वालिफाई करके, ड्रग टेस्ट को अटेंड करके। तो ड्रग टेस्ट अटेंड करके जब आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आप लोग किसी भी पेशेंट का ड्रग टेस्ट कर पाओगे। एंड उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पेशेंट को हील करने के लिए सीनियर से मेड किट्स लेना होता है। बाकी सभी चीज़ें आप लोग खुद से ही कर पाओगे। तो शायद से आप लोगों को हॉस्पिटल का सारा नॉलेज मिल चुका होगा। अगर फिर भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप लोग फिर से मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं किसी दूसरे वीडियो पर आप लोगों को समझा दूंगा। तो नेक्स्ट कमेंट मुझे देखने को मिला है कि भाई मुझे भी बनना है, बताओ कैसे इजीली बने एडमिन। तो देखिए, एडमिन बनने का स्टेप जो है बहुत इजी नहीं होता है, इसका प्रोसेस बहुत ही हार्ड होता है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो हाँ, बाकी यही कुछ मेन क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने पूछा था मुझसे। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। तो हाँ, आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कि आप लोगों को इस गेम के अंदर एंड काफ़ी दूसरे सिमुलेटर गेम के अंदर मैं ही प्रो बनाऊंगा। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी नए वीडियो पे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये।